अस्सलाम वालेकुम, मैं कुसर राव अपने यूट्यूब चैनल के साथ और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है। हम लोग आ गए हैं जी शीश महल में। टिकट लिया है हमने 100 रुपीज़ का पर पर्सन। 100 रुपये एक बंदे का टिकट है और ये एंट्री है। आला एंटर हो गई है और मैं एंटर होने लगी हूँ। ये है जी शीश महल। हम लोग जी जा रहे हैं ये शीश महल की तरफ और इनके शीश महल में एंटर तो हो चुके हैं। ये जो सामने है यहाँ शीशे का काम हो रहा है एक्चुअल में। और ये जनाब जी एक छोटा सा तालाब था ये, जो कि अब शायद बंद हो गया। कोई इसमें मुझे फाउंटेन नज़र, हाँ है, फाउंटेन था। ये सामने जो है ये इसकी एक छोटी सी निशानी, ये जो पाइप सा है छोटा सा लगा हुआ, ये एक फाउंटेन का निशान है कि यहाँ फाउंटेन भी हुआ करते थे। और बीच में ये छोटी सी एक जैसे बारादरी सी बनाई हुई है और बैठते होंगे यहाँ पे वो लोग, तो अच्छा लगता होगा। ये देखें यहाँ पे, और ये वही उसी तरह बड़ा अच्छा सा, इसको देखते हैं अंदर जाके। ये आई थिंक सो कि एक शायद जैसे कोई मस्जिद की लोग आ रही है ना नमाज़ पढ़ने की, हो सकता है ये जगह हो। छोटी सी मेहराब है और ये देखें, और इसके साथ एक मेहराब इधर भी है, इस तरफ भी है। तो अब हो सकता है कि ये मस्जिद के ख़याल से बनाई गई हो या वैसे ही कोई और इस्तेमाल हो इसका। ये जी साथ जो शीश महल में छोटे छोटे से ये साथ बरामदे से, उधर ये एक कमरा सा बना हुआ है। ये मैं यहाँ पे हूँ और ये झरोका संगमरमर से बना हुआ, बहुत बारीक और ख़ूबसूरत काम। और उस वक़्त के लोगों का मशीनों से नहीं, हाथों से बना हुआ, क्या बात है। जगह जगह से ये उतर चुका है। यहाँ से लकड़ी की जो है ये फट्टे लगे हुए हैं छत के ऊपर, और पुराने तो हैं, लग भी रहा है इनके ऊपर भी कोई काम था, लेकिन माशाल्लाह मजबूत लकड़ी है। अब ये जो लाइट फिरोज़ी सा कलर है यहाँ, ये देखें जी काम भी था कोई, जो कि अब इतना नज़र नहीं आ रहा। और फिर ये नीचे एक मेहराब, दरवाज़ा सा, ये यहाँ पे कुछ बना भी हुआ है। क्या बनाना, चेक करते हैं ये क्या है। नीचे ऐसे जैसे कोई मोर्चा टाइप कोई जगह हो, इसमें कोई और सुराख या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जस्ट ये जैसे मोर्चा सा बना हो, जैसे लोग छुप के बैठते हो ना, कोई ऐसे कोई चौकीदारी, कोई पहरेदारी, कोई इस तरह की चीज़ हो। ये जी शीश महल, जिसको शीश महल वाकई कहा जाए तो मुनासिब होगा। काम इसमें भी हो रहा है। एक साहब यहाँ बैठे हुए थे जो शायद पीएन है, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि ये काम जो है 3 से 4 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। और कौन से काम को? ये वाला जो सामने है, मैं करीब जाके दिखाती हूँ। शीशे का जो काम है इसको कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगेंगे। मैंने कहा हाँ इतना अर्सा तो, कहता है गवर्नमेंट का काम है बाजी। मैं क्या हाँ तुसी गवर्नमेंट करो, सिर्फ तनख्वाह ले जाओ तो काम जो है वो ईमानदारी नाल ना करो। ਇਹਦਾ भी असी हिसाब देना अल्लाह नूं जाके कि मैं जिन्नी तनख्वाह लैनी सा ਉਹਦਾ मैं काम किया है कि नहीं, उन्ना ही किया है कि नहीं किया, तो फिर अल्लाह जी ने पूछना है कि क्यों नहीं किया। ये देखिए शीशे का काम, और मुझे नज़र आ रही है शीशे में। ये शीशा ही वाला, ये वाला न्यू है। ये जो है ये सारा, कौन से वाला, शायद नहीं, ये भी सारा मुझे न्यू लग रहा है। हाँ, और ये देखिए जी ये, अब ये मिनिएचर पेंटिंग, बहुत अच्छी लग रही है। पूरा ये देखिए झरोका बना हुआ, ये जैसे एक सीनरी सी बनाई हो, फिर रास्ता है ये, और वो भी इधर जैसे कोई छोटा सा एक कोई शायद कमरा नुमा। फिर ये लेडीज़ हैं और एक जेंट्स भी हैं, नहीं ये कनीज़ें हैं शायद ये, और ये जो है बादशाह और मलिका है, और ये भी कनीज़ें हैं, और इनके ऊपर अम्ब्रेला जो है ये देखिए इन्होंने पकड़ी हुई है ना, ये इधर से, और इधर भी इसी तरह ये इन्होंने अम्ब्रेला पकड़ी
भी है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो सोचें यहाँ पे अगर लाइट्स जल रही हों तो क्या जगमग जगमग होती होगी और कितना अच्छा लगता होगा। वेरी गुड। ये लगे हुए तख्ते और काम हो रहा है यहाँ पर। ये जो शीश महल है इसके हम अंदर एंटर हो चुके हैं। इसके बाद फिर ये एक और रूम सा है ये वाला, और सामने झरोका है और बहुत खूबसूरत झरोका है, बहुत प्यारा, बारीक और नफीस काम, और हवा आ रही है बहुत अच्छी। अब ये इसका एंट्रेंस है, इसका दरवाज़ा है, इसकी दरवाज़ा है पठान बन गई हूँ मैं। इसका दरवाज़ा है, और इसी तरह ये सारा जो है ये इसी तरह काम हो रहा है, कुछ हो चुका जैसे ये हो चुका। और यहाँ जो है यहाँ अभी काम हो रहा है, ये देखिए ये लगे हुए हैं तख्ते बाले फट्टे जो कुछ भी है वो लगा हुआ है और ये काम हो रहा है। अब हम इसके अंदर एंटर होने लगे हैं, और यहाँ चूँकि लाइट नहीं है, लेकिन ये कि कुछ एंगल से लें तो तस्वीर बेहतर आ जाती है। ये देखिए बहुत प्यारा, खूबसूरत छत और सब कुछ बेहतरीन। और आला जो है वो उस तरफ चली गई हैं, आला को भी पसंद आ रहा है, ये आला झरोके में चली गई हैं देखने के लिए। और आला झरोके में झरोके से निकल आई हैं। आला कह रही है आके देखे लग रहा है एसी लगा हुआ है, मैं अभी आती हूँ। ये देखिए ये जो है ये पत्थर से बना है, ये चूने से बना होगा या फिर पत्थर से, है ना, पत्थर है ये इसका तर महारत से बारीक काम, और ये ऐसे शेड बना हुआ है। ये बीच में जो है वो एक सुराख है, हॉल है, खिड़की आप कह सकते हैं, और इसके चारों तरफ ये बना हुआ, और फिर इसी तरह इधर भी है, और ये बारीक जाली है ये वाली, इसके ऊपर ये वाली जाली है, और इसी तरह फिर बाकी जालियाँ बनी हुई हैं, और ये सारी संगे मरमर से बनी हुई है, और इतनी बेहतरीन और आला हवा आ रही है, इतनी खूबसूरत आला हवा इतनी अच्छी हवा आ रही है कि इसको मैं बयान नहीं कर सकती, फील कर सकते हैं, और वही बस जो फील कर सकता है वही कर सकता है, वही बता सकता है कि ये क्या हवा है। इधर भी काम है और बहुत खूबसूरत काम है, बहुत खूबसूरत। और ये इस तरह ये देखिए जैसे एक छोटा सा दरवाज़ा, और फिर दरवाज़े के साथ ही जैसे ये इसमें ये इतनी सी ये जगह है ये, और यहाँ ये झरोका है, और इसमें से इतनी अच्छी हवा आ रही है, आवाज़ भी मेरी गूंज रही है। अच्छा छत भी इसकी ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये देखिए बस छत इतनी ऊंचाई पे, यानी कि मैं इसके ऊपर हाथ जो है वो लगा सकती हूँ। ये देखिए इतनी कम ऊंचाई पे है ये, और मुझे ये लगता है कि जो शहज़ादियाँ वगैरह थी वो यहाँ से बाहर देखा करती थी। पर्दे उस वक्त ज़्यादा होते थे, ये वाला माहौल नहीं था आज वाला जो अब है। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ औरतां, ਜਿਹੜਾ अल्लाह ਦਾ ऑर्डर है ਸਾਨੂੰ पर्दा करना चाहिए पर करते नहीं। सॉरी मैं ऐसे मामलात में थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, हम सो सॉरी। तो वो यहाँ से खड़े होके देखा करती थी। और इसी तरह फिर ये अगर हम ये जैसे ये देखिए ये बड़ा झरोका, यहाँ से ये मेरे राइट साइड पे, और फिर ऐसे मोड़ के, और ये सामने एक रूम है, हम इसमें एंटर होते हैं। और मैं इसका आपको पहले फर्श दिखा दूँ। ये फर्श है, ये फर्श जो है ये मुझे लगता है कि अभी बनाया गया है। फिर ये एक ऐसे ये चौड़ा सा दरवाज़ा सा, इतनी चौड़ाई है ये दीवार की, और इसमें मैं एंटर हुई। यहाँ अंधेरा बहुत है, लाइट नहीं है। और इसी तरह ये एक झरोका कोई संगमरमर का खूबसूरत सा, और यहाँ पे ये भी एक रूम है। मुझे लगता है ये अंगीठी होती है, अलग यहाँ पे अंगीठी होती होगी, ये हो सकता है, हाँ पॉसिबल है। और ये छत देखिए, शीश महल है ना, तो शीश महल का मतलब शीश महल ही हुआ, और शीशे ही लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत है। अब ये पता नहीं किसी की ख्वाबगाह थी, ये क्या चीज़ थी, बेहतरीन है वैसे। और जनाब यहाँ पे भी इसी तरह झरोका, और ये खिड़की नुमा कोई चीज़ है,
और ये देखिए जी, यहाँ से जो है नीचे की गाड़ियों की पार्किंग है, जो यकीनन जो यहाँ के लोग होंगे ये उनकी गाड़ियाँ होंगी जो यहाँ जॉब करते हैं, बाकी लोगों को तो परमिशन नहीं है। और ये सामने जो है ग्रेटर पार्क है और वो सामने मीनार पाकिस्तान है। गुड, मौसम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। काम है सारा, और ये भी झरोका है। अच्छा, ये जो मैंने आपको छोटा सा रूम अभी दिखाया था इससे पहले, वो जो है वो ज़िले इलाही का रूम था। इतना छोटा सा ज़िले इलाही साहब का रूम था। हाँ जी, देखिए ज़रा, हाँ वो वाला, वो छोटा सा। और ये जो है ना, ये वाली जगह, ये मुझे लगता है ये इस तरह जैसे आजकल हम लाउंज के तौर पे यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से इनके लाउंज की जगह होंगी। बैठ के जैसे अगर यहाँ बैठ गए हम लोग, तो अब एलईडी पे कुछ देख लिया, टीवी पे देख लिया। वो लोग जो है यहाँ बैठे, कोई सोफ़े रखे या कोई मुड़े, जो भी चीज़ें होती थी, यहाँ से बैठ के हवा भी उनको ठंडी ठंडी सी आती थी, और वो कुछ खाना पीना, और सामने सीन जो है वो बेहतरीन किस्म का सीन। तो जैसे आजकल के लाउंज है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये उनके लाउंज। और छत आप देखिए, बहुत काम है छत के ऊपर। और ये ऐसे एक मेहराब सी बनेगा, फिर इसके भी ऊपर ये ऐसे बना है। ये जो है ये सेंटर में आप कह सकते हैं कि एक ड्राइंग रूम था इनका, और फिर इसी तरह ये झरोका, फिर ये उसी तरह जैसे वो ज़िले इलाही का जो ख्वाबगाह थी, तो ये यकीनन उनकी वाइफ की होगी। चूँकि ये शीश महल का है, तो शीशों का काम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम जो है वो शीश महल था। और इसकी है, था नहीं है, और इस यहाँ आवाज़ बहुत गूंजती है। अब ये किस मकसद के लिए बनाए हुए हैं, ये 1 2 3 4, और मैं आला को कह रही थी कि आला ये मुझे लगता है कि अंगीठियाँ होंगी, सर्दियों में अंगीठियों के ना उनका स्टाइल है, और ये यहाँ से वो धुआं वगैरह निकलने का होगा। ये 4 हैं चारों तरफ ना रूम में। इतने अच्छे अंदाज से तर्ज तामीर था इन लोगों का, मजबूत तो था ही था, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन इज़ गुड, और वेरी गुड, सिर्फ गुड नहीं, बहुत अच्छा, इतना अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन के बगैर पंखे के। अभी हम यहाँ खड़े हैं, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है। और जबकि बाहर अगर हम देखें तो एक पत्ता तक नहीं आज हिल रहा, आज कोई इतनी अच्छी हवा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो आम लोगों का दाखिला बंद है, ये जो ये जगह है ना, यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, आम लोग नहीं जा सकते। तो ये बस इनके जो अपने अपने जो यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। ये इतनी अच्छी हवा, अला इधर आए, इतनी अच्छी हवा। अला कह रही है कि ये इसके ऊपर हाथ रखे तो ऐसे लगता है जैसे एसी चल रहा है। वाकई बेहतरीन हवा है, हालांकि हवा नहीं चल रही, कोई थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हवा फील बहुत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा काम है। ये भी इसी तरह छत देखिए, बहुत प्यारी। और इसी तरह से फिर एक ये रूम है, और ये उस तरह है जैसे मैं आपको पहले वहाँ बता रही थी, लाउंज जैसे हो, और यहाँ पे हम टीवी देखते हैं जैसे अपने लाउंज में, तो यहाँ पे ये लोग इस सीन को देखते हैं और चाय पीते हो या कहवा पीते हो या कुछ भी खाते पीते हैं यहाँ बैठ के, और जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना, इससे अच्छे अच्छे तरीके से इसको इंजॉय करना। छत पे इसके अभी शीशे का काम जो है वो साइडों पे है सिर्फ, और सेंटर में, छत की सेंटर में काम नहीं है यहाँ पर। और साइडें जो हैं वो ये देखिए चारों तरफ से है, और सेंटर में सादा है। और फिर ये इसी तरह से ये मेहराब सी बनाई हुई है, मेहराब के भी ऊपर जो है काम है। शीशा यहाँ पे नहीं है मेहराब में। बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा सीन है। अब देखते हैं इधर साइड पे क्या है। अच्छा, ये सामने वो है जो मैंने आपको दिखाया था, वो सामने जो एक रूम सा है ये वाला, ये इसमें मैं सबसे पहले गई थी, हमने देख लिया है। और यहाँ से इस तरह है, कैमरा लगा हुआ है,
और लिखा हुआ है आपको कैमरे की आंख देख रही है और मेरे कैमरे की आंख इस कैमरे को देख रही है। वाओ, गुड। आला, बाय। अच्छा जी, बाहर से शीश महल जो है वो कुछ इस तरह का है ये। अच्छा, शीश महल का जो किराया है यहाँ आने का जो है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन, 100 रुपये एक बंदे का किराया है। टिकट है यार, किराया है, टिकट है। देखो ज़रा, आला भी मुझे याद नहीं करवा रही, किराया तो नहीं कहते, टिकट कहना है, लेकिन चले जो भी है। अच्छा ये जी नौलखा है, ये नौलखा है जी, बिल्कुल इसको नौलखा कहते हैं। और ये नौलखा जो है, अब खालदा कह रही इसमें क्या है नौलखा, उस वक़्त का नौलखा इसलिए इसको कहते हैं, इसमें 9 लाख रुपए खर्चा आ गया था। नौलखा इसका नाम ही नौलखा रख दिया है। और ये नाली से बनी है, यहाँ से यकीनन पानी जो है वो इसमें जाता होगा, ये इस तालाब में छोटे से में। और ये नौलखा है जनाब। और ये सारा जो है संगमरमर से ही बना हुआ है और संगमरमर का ही काम है इसके ऊपर। और इसमें भी उसी तरह से झरोका है, अंदर से इसको देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ का काम दिखाऊं। बारिश हुई है तो पानी यहाँ जमा है। ये जी यहाँ से अगर हम बाहर से देखें तो कुछ ऐसा है। और ये इसकी भी रेनोवेशन हो चुकी है दोबारा। ये सारा कुछ जो है ये दोबारा बना है, पत्थर वत्थर को सब नया लगा है, लेकिन स्टाइल वही है, चीज़ें वही हैं, डिज़ाइन वही है जी। और इसी तरह जो है ये दूसरी साइड पे भी ऐसे ही है, ये सारा कुछ। और इसकी छत है। और ये मैं बाहर निकल के इसको दिखाऊंगी कि ये छत जो है वैसे थोड़ी सी ओवल शेप में है। और ये फिर चलो का उसी तरह। अच्छा फर्श, ये फर्श है, फर्श सारे नए हैं। और ये ऐसे है जैसे ये एक रूम है, छोटा सा एक पार्टीशन ये है और छोटी सी एक पार्टीशन ये है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। छत जो है वो शीशा आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे लगा हुआ है। और ये छत, इस छत पे जो ये शीशा है ये पुराना है, अभी इस पे वो वाला काम नहीं हुआ। सेम इसी तरह यहाँ भी है। और जो उधर की छत है तो यकीनन वो भी इसी तरह होगी, ये सेम इसी तरह जो है ये छत भी है। यहाँ पे भी ऐसी कोई सीनरी नुमा कोई चीज़ थी जो अब मिट गई है, नज़र नहीं आती। यहाँ भी इसी तरह है। और ये काम जो है बहुत खूबसूरत, बारीक, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत खूबसूरत काम, बारीक। अच्छा मैं तो सोचती हूँ उस वक़्त के लोगों के ज़हनों को, कि आप देखिए कि उनके माइंड कैसे थे, कि वो क्या-क्या चीज़ें बनाते थे और क्या डिज़ाइनिंग देख के, और ये देख के आप हैरान रह जाते हैं कि ये संगमरमर की मशीनें नहीं थी, हाथों से बनाना, संगमरमर की जालियाँ बनाना। मैं कहती हूँ कि क्या हुनरमंद लोग थे, बेहतरीन स्किल्ड वर्कर। आजकल शायद ऐसे लोग ना हों। बस अल्लाह ने हर एक को उसके हिसाब से जो है वो वक्त के हिसाब से फ़न लोगों को दिया। ये भी झरोका है इसी तरह। और ये वही सारा संगमरमर का। यहाँ आते ही आला हवा है, बाहर गए थे, बाहर हवा नहीं थी और इधर हवा है। और इसी तरह एक झरोका ये है। वही मैंने कहा ना कि इन लोगों की जो तर्ज तामीर है वो कुछ इस किस्म की थी कि बाहर हवा चले ना चले, क्रॉस वेंटिलेशन इतने बेहतरीन तरीके से ख़ास हिसाब से रखा गया है कि हवा आपको फ़ील होती है, आप बाकायदा फ़ील करते हैं कि हवा बाहर नहीं चली लेकिन हल्की सी हवा आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो बेहतरीन हवा है। ये देखिए जी, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा, काम कितना खूबसूरत, बड़ी अच्छी चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका ख्याल रखें। और ये काम कह रहे हैं 3 से 4 साल जो है चलना है। अब मैं आपको इसको बाहर से दिखाती हूँ, इसको इसकी जो है वो छत कैसी लगती है बाहर से, वो मैं दिखाती हूँ। 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ ज़्यादा है इसका।
टिकट 100 रुपीज़ नहीं होना चाहिए। आला बैठी हुई है और छत जो है ये देखिए ऐसे गोलाई में, ये नौलखा की छत जो है वो ये है। अच्छा, इस तरफ जो है ये ऊपर भी कुछ बना हुआ है और इसका रास्ता जो है, मुझे तो कहीं सीढ़ियाँ नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बंद दरवाजे हैं वो यकीनन वहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी। और ये जो है यहाँ ये जालियाँ हैं नौलखा के इस तरफ, और इसी तरह नौलखा के उस तरफ भी जालियाँ जो हैं वो यही वाली बनी हुई है, संगमरमर वाली। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे शायद फाउंटेन भी हुआ करता था, क्योंकि एक वो छोटा सा सुराख जो है वो नीचे रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने शायद बनाया हो तो इसको या तो बंद कर दिया होगा या वक्त के साथ साथ वो टूट फूट का शिकार हुआ और ख़त्म हो गया। तो यहाँ हो सकता है ऐसे ही हो, चेयर्स वगैरह बिछा के, मूड़े बिछा के लोग यहाँ बैठते हों, चाय शाय पीते हों, कहवा पीते हों, कोई इस तरह की चीज़ें करते हों। ये देखिए जी, जालियाँ बेहतरीन है, मुझे तो बड़ा ही पसंद आता है इनका। अच्छा, ये जो है यहाँ पे भी हो रहा है वर्क, तो यहाँ दाखिला ममनू का जो है वो लगा हुआ जी, प्रोहिबिटेड एरिया। ये जी यहाँ हम नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड एरिया। ठीक है जनाब, ये छत पे काम हो रहा है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है बड़े अरसे के लगे हुए हैं शायद। ये देखो यहाँ पे ये लोहे को जंग लग गया है, मिले का काम नहीं शुरू हुआ। वही बात है ना जी, गवर्नमेंट का काम है, इसको तो 3-4 साल लगेंगे। मैंने कहा हाँ, 3-4 साल तक जो है ना आप तनख्वाहें लेते रहें गवर्नमेंट से, वफ़ादारी ना करना अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ आप लॉयल ना हो, तो अल्लाह को एक दिन हिसाब नहीं देना कि मैंने जो कमाया वो कैसे कमाया, वो हलाल था या हराम था। ये हराम में शामिल नहीं हो जाता कि मैं तनख्वाह ले रही हूँ इस बात की और मैं काम नहीं कर रही, तो ये तो हलाल नहीं है ना। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। फिर इसी तरह जी ये बरामदे से कुछ बने हुए हैं। ये जो है ये यहाँ पे हो सकता है कि ये दरवाज़ा लॉक है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ हों या कोई छोटा सा रूम हो, कोई इस तरह की चीज़ हो। सामने लाइट्स पड़ी हुई हैं और ये जो है ये इस तरह से जो है एक ये वहाँ तक थ्रू आउट जो है ये एक ये बरामदा है, ये यहाँ पे आके इसकी पार्टीशन हो जाती है, यहाँ पे ये बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है फिर ये शुरू हो जाता है ऐसे। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा जैसे मिनिएचर का काम जो है वो है। अल्लाह बैग पकड़ेंगी ज़रा, ये देखिए जी। अच्छा, सामने जो है ये देखिए, ये इसी तरह है कि ये दो लेडीज़ हैं, बीच में भी कोई लेडीज़ है शायद, वो कोई नहीं, बीच में कोई एक ऐसी खातून है जो उसमें बैठी हुई है, जैसे कोई इनकी बग्गी टाइप कोई इस तरह की चीज़, और वो कोई शहज़ादी होगी, साथ कनीज़ें हैं, कोई इस तरह का सीन बनाया हुआ है। ऊपर जो है वो भी कोई चिड़ियाँ, तोते, कोई ये और गुलदस्ते वगैरह। और यहाँ पर भी ये मिट्टी मिट्टी अभी यहाँ वो नहीं हुआ, वाइट वॉश वगैरह नहीं हुआ, पेंट वगैरह। और एक ये झरोका सा, ये जो भी कुछ है ये है मेहराब जो है इसकी। अच्छा, दिखाने को बहुत कुछ है, शाही किले में, बादशाही मस्जिद में, मुगलिया दौर की हर चीज़ में बहुत कुछ है दिखाने को, कि अगर डिटेल से बंदा हर चीज़ दिखाए तो यकीन करें कि सालों लग जाएं, इतना कुछ है। अगर हम सब कुछ बारीकी से डिटेल से एक एक चीज़ दिखाएं। अब ये देखें, ये पिलर जो है इनके ऊपर ये जो ये वाली शेड जो है ये टिकी हुई है या रखी हुई है, तो आप इसको देखेंगे ये कितने खूबसूरत उससे बनाया हुआ है, कितनी मेहनत से बना हुआ है, कितना काम इसके ऊपर हुआ हुआ है। और अब यहाँ अंदर जो है ये यकीनन फाउंटेन कोई होगा, या पानी जो है वो इस स्लाइड से, हाँ मेरा जहन कहता है कि इस स्लाइड से जो है पानी गिरता होगा जो इसके अंदर आता होगा इधर, और यहाँ कोई फाउंटेन होगा यकीनन। ये मेरा अपना ख्याल है, इन चीज़ों को देख देख के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि अच्छा यहाँ पे ये होगा। छत जो है इसकी यही लकड़ी के बाले वगैरह, फट्टे वगैरह लगे हुए हैं, और अच्छे वाले लगे हुए हैं, मजबूत किस्म के फट्टे जो ना टूटे हैं। पुराने ज़रूर हो गए, कलर ज़रूर ख़राब हो गया, लेकिन अभी टूटे नहीं हैं। अब ये जगह जो है, हो सकता है ये जगह उनकी वैसे घूमने फिरने के लिए हो, या यहाँ पे इनके जो है चौबदार, इनके जो हैं इनके जो हैं हम तो क्या कहते हैं, चौकीदार, पियन, उस तरह के लोग खड़े होते हो, है ना, पॉसिबल है। तो ये देखिए इस तरह से, यार क्या क्या दिखाएं, बहुत कुछ है भाई।
अब ये जो जगह है यहाँ पे यकीनन चिराग या मशालें रखी जाती होंगी लाइट्स के लिए, रोशनी के लिए। ये वाले भी इसी तरह हैं, क्योंकि इन्होंने भांडे तो इतने रखने नहीं सी, ऐसे मशाला ही रख दे, दिए वगैरह रखने की, और वो मशाल वगैरह वो रखने के लिए ना इसको बनाते होंगे। और इतना ये देखिए आप, इसका फर्श का देखें कैसे बना हुआ है फर्श इसका। और यहाँ पे जो ये नया फर्श बना है, और ये ऐसे नज़र आ रहा है। गुड। इधर छत थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी जगहों पे जो है छत का काम फटे थे जो इस बरामदे में है, लेकिन ये वाली जो छत है ये थोड़ी सी इस लिहाज से डिफरेंट है कि इस पर ये काम है। और कहीं कहीं मुझे शीशा भी नज़र आ रहा है, देखिए। और ये सारा पुराना काम है, ये अभी नहीं हुआ। फिर उसी तरह ये देखिए मिसाल वगैरह, दिए वगैरह रखने को। और यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और स्टेयर्स काफ़ी ऊंची हैं। अगर हम ईंटें रख के करें तो शायद 3 से 3.5 ईंटें रख के एक स्टेयर बनी है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है। गुड, बहुत बेहतरीन। ये जी शीश महल का एक छोटा सा मेरा जो है वो मेरी काविश थी, छोटी सी एक मेरी कोशिश थी। यहाँ से हम एंटर हुए हैं, जो कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको कुछ उस तरह से एक्सप्लोर कर सकूं। और ये ऊपर भी कुछ एक रूम बना हुआ है, ये मुझे पूरा यकीन है कि ये यकीनन जैसे चौकीदार वगैरह या कोई जैसे गन मैन वो ऊपर खड़े होते होंगे। तो ये एक जो फाइनल लुक है वो ये है, वो सामने नोट रखा है। और ये फाइनल लुक मीन के फाइनल लुक मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि एक, क्या इसको कहना चाहिए, एक जो एक सरसरी सी नज़र जो इस पर हम डालें तो यूँ नज़र आता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगी। और एक चीज़ रह गई है जो मैं नहीं दिखा पाई, और अभी मैं दिखाती हूँ। ये ऊपर जाके देखिए जनाब, दरवाज़ा, और वही पुराना दरवाज़ा है, मुगलिया दौर का दरवाज़ा है उन्हीं लोगों का। और इस पे काम देखें कि कितना बारीक, और यार लकड़ी का काम है, लकड़ी का काम है। और ये छोटे 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 फूल इतने नफीस के कहीं मुझे चुभ नहीं रहे कि जैसे लकड़ी उभरी हुई और मुझे हाथों पे कहीं चुभे। और इसके हाशिया देखिए आप, ठीक है। और ये डिज़ाइन, फिर ये अलग से डिज़ाइन है, ठीक है जी। ये नीचे वाला अलग से भट्टे का डिज़ाइन है, सेंटर में जो है वो ये है, और फिर सबसे ऊपर ये। तो कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। दरवाज़ा होगा कोई तकरीबन 5.5 फीट या 5'8" होगा, 5'7" होगा, बस इतनी हाइट होगी दरवाजे की। ये पुराना दरवाज़ा है वही वाला। और मेरा दिल चाहता है इस दरवाजे को तो अपने घर ले जाऊं और लगा लूं कहीं पे, है ना। ले जाने नहीं ना देंगे और लगाने भी नहीं देंगे भाई, चोर चोर कह देंगे। बेहतरीन यार, क्या बात है, बहुत मुझे पसंद है पुरानी चीज़ें और इस तरह की। और आप देखिए कि कितनी मज़बूत चीज़ें हैं यार। दरवाज़ा उसी तरह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसको पॉलिश कर दिया जाए तो ये कितना खूबसूरत, जैसे मैंने आपको सुनहरी मस्जिद में दरवाजे दिखाए थे, हालांकि उनके ऊपर ये वर्क नहीं था जो इधर है, लेकिन उन दरवाज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ काम था। उसके बाद उन्होंने पॉलिश करके, वो दरवाजे ज़रा बड़े भी थे, पॉलिश करके, और कितना खूबसूरत नया वो दरवाज़ा लग रहा था, वो सारे दरवाजे। और अगर इसको भी ऐसे करें तो ये भी कितना अच्छा लगे। बीच में जो है ये लोहे के हैं, ये सारे जो हैं ये लोहे के लगे हुए हैं, गोल 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 गोल, जो ये यकीनन इनको जोड़ने के लिए है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम जब निकलें तो यहाँ से, तो ये ऐसे एक ढलान सी है, और ये यकीनन हाथियों के या घोड़ों के लिए, उनके आना जाना भी यहाँ ईज़ी से होता होगा। और ये देखिए, उसके बाद ये बाहर वाली साइड पे ऐसे है। अब ये क्या जगह है, क्या है, ये मुझे लगता है कि इस तरह से था कि कुछ उनके जो है यहाँ पे घोड़े, हाथी, ये यहाँ पे इजीली वो बांध देते होंगे, और ख़ुद जो है वो इधर चले जाते होंगे सोने के लिए। और ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे वॉक भी करते हों, उनके बच्चे भी खेलते हों, जो लोग रहते हों इधर। उधर भी जालियाँ हैं। तो ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के लिए तक के लिए इजाज़त, और अल्लाह हाफ़िज़।